बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि आसिफ जरदारी एक्शन में आ गए हैं। हुण भाजी इमरान खान का खाना खराब कन्फर्म में अहम मुलाकात अहम लोगों की हुई है। सारा मामला क्या है उस पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूं कि चौधरी परवेज लाई के सब्र का पैमाना पायन हो गया लबरेज, और उसके नतीजे में बात जो है ना वो आप जनाब से निकलकर तू तड़ा और औकात याद कराते आ गई है। कल जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, मैंने उसका कुछ हिस्सा जो पहले जाहिर है कि ऑन एयर हुआ था और कुछ मैंने अपनी मालूमात इकट्ठी की थी वो मैंने आप तक पहुंचाया था रात वाले व्लॉग में, लेकिन उसके बाद फिर पूरा इंटरव्यू आया, वो जाहिर है सारा मैंने देखा। चौधरी परवेज लाई साहब जो हैं जिस तरह गुस्से में दिखाई दिए और जिस तरीके से उन्होंने उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, और जो सामने बैठे हुए थे ना दो लोग, उसमें ये जो थे चौधरी गुलाम हुसैन साहब, उनकी बॉडी लैंग्वेज वो जिन्ने टेंस बैठे सन जिस तरह उन्होंने कि लगता सी जिवें कोई यानी कंडिया दे पाया इस तरह की सूरत हाल थी। परवेज उनकी जो है अपना चौधरी गुलाम हुसैन साहब की, और उनके साथ बैठे थे खावर गुमन साहब, दोनों साफ़ी हैं, लेकिन उनके ज़ाहिर नज़रियात जो हैं वो इमरान खान के बिल्कुल इंज करे नालो नाल ने, मतलब कि टिच बटराई जोड़ी ने इमरान खान के नाल हो, तो कोई बात नहीं, ये उनका हक है और ये वो इस बात पर कायम रहें। लेकिन जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम परवेज लाई के पास जा रहे हैं तो जड़ा ना उतों परवेज लाई वालों सानू जी गल्लां आउणगियां इमरान खान के हक च आउणगियां, वो नहीं निकलियां। परवेज लाई साहब से उन्होंने इमरान खान के हक में बहुत बातें निकलवाने की कोशिश की, लेकिन परवेज लाई ने हक वाली गल कोई नहीं की एक कदी तो अलावा कि देखिए ना इमरान खान लीडर है जी, लीडर का अपना एक स्टाइल होता है, इस तरह के अलावा उन्होंने कोई गल नहीं की। और दूसरी तोशा खाना, उन्होंने कहा ये तोशा खाना क्या है, क्या तोशा खाना रोज खोल के बैठ जाते, इकॉनमी के हालात देखें, इस तरह की बात उन्होंने की। लेकिन वो शहबाज शरीफ के खिलाफ बोला उन्होंने, नवाज शरीफ और उनकी बेटी को अमेजिंगली, अब आप ये ज़रा नोट करें कि उनके इंटरव्यू में जो बात मैंने नोट की वो ये थी कि वो मरियम नवाज की तारीफ़ें कर रहे थे। कौन कर रहे थे? चौधरी परवेज लाई साहब। अच्छा, पहले ये लगता है कि यार क्योंकि वो खातून हैं, बेटी हैं, उनकी ज़ाहिर है परवेज लाई साहब की तो बेटियों की जगह पे है ना, तो वो कोई इस हिसाब से ख़वातीन का एक एहतराम का पंजाब के अंदर एक कल्चर मौजूद है। और चौधरी परवेज लाई हो या शरीफ फैमिली हो या मतलब है कि जो आसिफ जरदारी है, भुट्टो फैमिली हो, ये ख़वातीन के एहतराम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इनकी नॉर्म्स हैं। लेकिन ये इमरान खान भी यहो जी आइटम आई है भाई ने जिहड़ा ना किसी खतून की परवाह करता है ना मर्द की करता है, वो भाई जिहड़ा ना सारे इक्को दा नाल रगड़ी जाता है। लेकिन ये है कि चौधरी परवेज लाई साहब में ये है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ शहबाज शरीफ फैमिली की भी, कि हमजा शहबाज ने फ़ौरन नोटिस लिया जब शीरी मज़ारी साहबा को गिरफ्तार किया गया था, आपको याद होगा, तो उन्होंने फ़ौरन नोटिस लेके केस वापस करवाया था, हालांकि केस जेन्युइन सी पाए। मैं आपको बिल्कुल खुदा लगती गल कर रहा है, जिस बंदे ने वो केस बनाया था आजकल वो DIG के ओहदे पर फायज हैं, इधर अपना क्या कहते हैं FIA में हैं, जब्बार उनका नाम है, और उन्होंने जो केस बनाया था बिल्कुल 16 ने दुरुस्त केस था वो। लेकिन चूंकि गिरफ्तारी का तरीक़ेकार बड़ा अजीबो गरीब था, तो हमजा शहबाज ने फ़ौरन एक्शन लेके पंजाब की जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट था उसे कहा भाजी केस वापस लो, फ़ौरन रहा करे। उन्होंने कहा केस वापस नहीं हो सकता, रहा कर दो। उन्होंने कहा रहा कर दो, लेकिन इस तरह गिरफ्तार नहीं करना। तो ये एक रवायतें हैं शरीफ फैमिली के हवाले से, और भी चीज़ें हैं चौधरी फैमिली के हवाले से, और भी बातें हैं। लेकिन उस तो बाद जिसलिए उन्होंने नवाज शरीफ की तरीफा शुरू की ना, मैं क्या उस्ताद जी दाल ही कुछ काला जे, ए भाई साहब जो ना किसी होर पासे जा रहे हैं। फिर रात को एक मुलाकात हुई, उसकी जो कहानी ज़राए से मेरे पास आई है वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, तो चीज़ें फिर आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि कल इमरान खान का जो इंटरव्यू, इमरान खान के हवाले से जो गुफ्तगू की ना, अल्फाज ज़रा सुने चौधरी परवेज लाई साहब के। वो कहते हैं यार ये अपनी औकात में रहे, मतलब देखो ना औकात ही रहे तू अपनी। जब पंजाब के अंदर आप किसी को औकात याद दिलाना शुरू करते, इसका मतलब होता है कि बाऊ जी हुण अगली गल है कि तू तेरा गिरबान फड़ लेना सी, यहाँ तक बात आ गई। वो कहते हैं यार जब उठते हैं बाजवा साहब के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं, वो ऐसा एहसान फरामोश भी दुनिया में को होता है जितने एहसान फरामोश तुम हो। ये बात इस तरह हुई। फिर उन्होंने कहा कि आपके ऊपर तो इतने एहसान हैं,
इमरान खान के ऊपर एहसान है, पीटीआई के ऊपर एहसान है, और ये समझते हैं कि जो मर्जी जब ये मर्जी कह लेंगे, ये समझता है कि ये उतार है कोई ऊपर से उतरा हुआ। ऐसा नहीं होगा। अब को बोलेगा तो सबसे पहले मैं बोलूंगा, मैं देखता केड़ा बोल रहा है, कोई नहीं बोलेगा। ये उठता है चीमा, वो बोलना शुरू कर देता है, औकात में रहो तुम अपनी। ये गुफ्तगू का स्टाइल है चौधरी परवेज लाई का। अच्छा, वो गुस्से में आए हैं, और यकीन कीजिए कि जैसे चौधरी परवेज लाई को जो लोग जानते हैं उनको इस बात का पता है कि वो जो गुस्सा कर रहे हैं ना भाई ना, वो सच्ची मुच्ची गुस्सा कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने फिर ये बात तस्लीम की कि मुझे बाजवा साहब का पैगाम आया, उन्होंने पैगाम ज़ाहिर जिहड़ा दिता, उन्होंने कहा यार तू चंगी मेरी इज्जत करना है, तू बड़ा कह रहे थे जी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ एहसानात ने, तो तू ਉਹਦੇ नाल बैठा है ਜਿਹੜਾ रोज़ाना मेरी यानी मंजी ठोक रहा है। मतलब उनका ये था। तो अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि चौधरी परवेज लाई की जो मुखबरियाँ मैंने आपको पहुँचाई थी, अब उस मुखबरी को आप डबल से यानी 2 से के साथ ज़रत दे ले, चीज़ा भाइन बड़ियाँ स्पीड से लग गई हैं। और मुझे नहीं लगता कि अब परवेज लाई जो हैं वो असम्बली तोड़न वाले पासे जाएंगे। दरम्यान में खावर घुम्मन साहब ने बड़े तरीके के नाल बार बार पूछने की कोशिश की, भाजी फिर 23 दिसंबर वाली गल तो ठीक है ना, असम्बली टुट रही। तो उन्होंने कहा यार अभी तो वो दूर की बात है ना, अभी तो वो दूर की बात है। फिर उन्होंने ये भी कहा साथ साथ, उन्होंने कहा यार बात यह है कि अगर हम इक़्तिदार में रहेंगे तो काम होंगे। पता नहीं किस पागल ने मशवरा देता है इमरान खान, ठीक है। यानी वो साफ कह रहे हैं कि मेरा कोई दिल नहीं असम्बली तोड़ दूं। इसके बाद जो उन्होंने बात की वो सबसे ज़्यादा अहम है। उन्होंने ये कहा कि जनाब मुझे तो वज़ीर-ए-आला बनाया अल्लाह ने, तो मुझसे वज़ारत आला कोई नहीं ले सकता, ना इमरान खान ले सकता, ना कोई और ले सकता है। जो दिक्र अल्लाह चाहेगा मैं वज़ीर-ए-आला रवागा। और फिर साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी तस्लीम की, इस खाकसार की खबर को उन्होंने अपनी उस इंटरव्यू में कंफर्म कर दिया जो मैंने कल आपको बल्कि परसों खबर ब्रेक की थी। वो ये थी कि इनकी वड्डे घर के एक वड्डी हस्ती के साथ मुलाकात हो गई है, और ये भाई ने उत्थों जड़ियाँ शावां लैके आए ने। उस तो बाद ये और इनका बेटा मिल के ऐसा ड्रामा खेडणगे, ऐसी हॉकी खेडणगे इमरान खान के नाल, ये भाई जिहड़ा ना क्रिकेट की यारगर भूल जाएगा जिस किस्म की जिहड़ा ना वो हॉकी खेडणगे रल के दोवें प्यो पुत्र। और देखिए कल ऐसे ही हुआ, चौधरी मोहन सलाई साहब जो हैं वो इमरान खान के पास चले गए और वहाँ पे जाके बैठ रहे आधा पौना घंटा, और वहाँ पे जनाब टिक्कर ये चलते रहे, वजाहतें दे रहे हैं और बड़ी हमारा इत्तेहाद बरकरार रहेगा, कायम रहेगा। सर मैं आपसे अर्ज़ करूँ, बार बार ये बात कहता हूँ, चौधरी परवेज लाई उनका ख़ानदान, ये तरीही तौर पर साबित शुदा बात है कि वो पायन थाना कचहरी डंडा जिसके पास ताकत है ना सर, उसके खिलाफ जानने के वो ख्वाब भी नहीं देखते। वो ख्वाब आनते फटाफट, मतलब वो कोई होर गोली खा लेंदे ने कि ख्वाब आवे ही ना हो या नींदर ही ना आवे। सर वो वाला ब्रांड ही नहीं है, वो ब्रीड ही नहीं है। तो लिहाजा उनसे ये तवक्का रखना कि वो भाई ने वड्डे घर के खिलाफ चले जाएंगे, ये तो अगर कोई भी तवक्का रखता है, इमरान खान रखें या कोई भी ABCD बंदा रखता है, तो सर उन्होंने कोई, मेरा ख्याल है वो या तो परवेज लाई और कंपनी को जानते नहीं हैं, या फिर ये है कि उनके दिमाग में अकल उकल कोई नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सर बात यह है कि अब चौधरी परवेज लाई साहब जो है ना, उन्होंने लिमिट खत्म हो गई, उन्होंने बर्दाश्त जवाब देगी, उन्होंने सबर जो ना मुक गया। कल इंटरव्यू पे दसदा सी कि ए भाई साहब ने, यानी इन्होंने ये भी कहा, ये अल्फाज जो है ना, ये पंजाबी के लफ्ज़ ये बहुत अहम होते हैं। वो कहते हैं तुहाडी इज्जत दे भाईवाल हाँ, तो तुसी भी जड़ा ना थोड़ा जा, यानी मतलब उनका कहने का ये था कि थोड़ा जा कैंडे च रहो, यानी थोड़ा सा आप लिमिट्स में रहें। अगर आपको मतलब है कि 4 बंदियां ने तुहानू को पसंद करना शुरू करता है तो थोड़ा जा उसमें रहें। उन्होंने ये भी इमरान खान की बदहोई की कि ए किसी को इज्जत नहीं देता, जेड़े इन सच्ची मुच्ची का प्यार करते हैं वो भी जानते हैं उन्होंने भी इज्जत नहीं लभदी, तो ये अच्छी बात नहीं होती। इसी तरह कहते हैं नवाज शरीफ किया करता था, और वो जनाब वन विलिंग करता करता वेख लो किस हाल च पहुँच गया। तो ये जोड़ा भाई है ना, यदा भी यही हाल होना है। अब इसके बाद भी अगर कोई ये समझता है कि चौधरी परवेज लाई 23 दिसंबर को असम्बली तोड़ देगा, हालांकि उन्होंने ये बात तस्लीम की कि जी मैं साइन तो महीना पहले करके दे आया सा कि लो जी खां जी जो दिल करदा कर दो, ठीक है। लेकिन मसला ये है, कानूनी पोजीशन ये है कि अगर चौधरी परवेज लाई की वो समरी जो है वो साइन की हुई इमरान खान गवर्नर पंजाब को भिजवा दे कि लो जी असम्बली तोड़ दो, तो आगे से परवेज लाई कहे जनाब मैं तो नहीं भिजवाई, ऐसे 2 नंबर ही है जी खान साहब कर रहे हैं। तो खान साहब के उत्ते एक परचा भी होएगा वड्डा
ठीक है, तो असम्बली भी नहीं टूटेगी। असम्बली टूटने का वैसे भी मुझे अब इम्कान माजर के साथ तकरीबन ना होने के बराबर दिखाई देता है। मैंने पहले भी नज़र नहीं सी आंदा, लोग कहते हैं टूटती, तो मैं कहना है चलो यार ये तुम कहते तो मान लेना, मुझे नज़र नहीं आता था टूटती है। तो अभी भी जो है वो मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इमरान खान के हाथ से तेज़ी के साथ निकली हैं। जो बाजी इमरान खान ने सैट की सी ना परवेज़ लाई दे एक इंटरव्यू ने, वो सारी बाजी उल्टाती है। अच्छा, परवेज़ लाई साहब कहते हैं ये बाजवा साहब के खिलाफ बोलते हैं और हमारे साथ तय हुआ था कि नहीं बोलेंगे, फिर भी बोले, मन नाल बहा के बोले है, तो उन्होंने ये बहाना बनाया। हालांकि अगर जो इमरान खान साहब है ना वो बाजवा साहब के खिलाफ ना भी बोलते, वो कहते जी जनरल बाजवा अजीम आदमी, यानी वो उल्टियां तरीफा करता, वो जनरल आसम की तरीफा कर रहा होता, वो मौजूदा DGISA की तरीफे कर रहा होता, सबकी तरीफे कर रहा होता, फिर भी परवेज़ लाई ने असम्बली को नहीं चीज़ें तोड़नी। अहमद अस्तवा चीज़ें कहीं और तय हो चुकी हैं। इमरान खान साहब जो है ना वो पता नहीं केड़ी खाबो ख्याल की दुनिया च रहिंदे ने, और चीज़ें जो हैं उनके हक में नहीं जा रही। सितारे भाई ने पुट्ठी चाल चलते पे ने, और हालात इमरान खान के कंट्रोल में अब नहीं रहेंगे। उन्होंने खुद सर क्या कहते हैं कि कोई भी मैदान जंग के अंदर मतलब है कि किसी नूं भी जानों मारे बगैर ही ना भाइन ने, ये वो घोड़ा है जिन्हें किसी को दलत्ती नहीं मारी, सीधी जाके बंब नूं मारी है, ठीक है, तो बंब जड़ा ना हुण चल जाना है। आसिफ जरदारी साहब लाहौर आ गए और आसिफ जरदारी साहब ने आके पहले की शहबाज शरीफ से मुलाकात, शहबाज शरीफ से मुलाकात की तो शहबाज शरीफ जनाब उससे पहले जाकर शुजात से मिल लिए थे, फिर जरदारी साहब की और शुजात साहब की मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के अंदर चीमा साहब भी थे, उस मुलाकात में सालक साहब भी थे, उस मुलाकात में रुखसाना बंगश साहब भी बैठी हैं। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि मेरे ज़राए ये कहते हैं कि जनाब उस मुलाकात में बाद में चौधरी परवेज़ लाई भी शामिल हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बात जब मुझे मेरे ज़राए ने बताई तो सर मैं फिर जो है वो ज़ोरलाई रोड चला गया। अब मुझे इस बात का पता है कि चौधरी शुजात कहाँ रहते हैं और परवेज़ लाई का नवा घर किथे है। बहुत कम लोगों को पता है कि चौधरी परवेज़ लाई का नया घर किधर है। ये जो मैं सड़क के क्रॉस चौधरी परवेज़ लाई ने नया घर बनाया जहाँ पर अब वो रहते हैं, वज़ीर-ए-आला पंजाब बनने के बाद थे। उससे पहले वो वहाँ पर नहीं रहते, तब वो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, बड़ा नवा सोहना जा घर बनाया वड्डा जा। उसके बाहर एक सिपाही खड़ा हुआ था जनाब, बाकी सारी गार्थ जो कि वज़ीर-ए-आला की होती है वो सारी की सारी उस घरले पासे सी जिथे चौधरी परवेज़ लाई और शुजात का घर है। जिसका मतलब ये है कि जनाब वो उस वक़्त अपने उस वाले घर में नहीं थे जहाँ पे वो सोते हैं। अच्छा, अब ये जो पुराना घर है उसके अंदर जो कमरा, जो सीढ़ी, अगर आप फुटेज देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जिस गाड़ी में चीमा साहब आए हैं, तारक बशीर चीमा साहब, वो गाड़ी भी उनको चौधरी परवेज़ लाई ने दी हुई है। ये गाड़ी पहले चौधरी परवेज़ लाई के इस्तेमाल में होती थी, तो परवेज़ लाई साहब ने गाड़ी उनको दी थी, ठीक है। अब वो उस गाड़ी से उतरते हैं और सीधा उनका रुख जो है वो चौधरी परवेज़ लाई के यानी उस घर के उस साइड की तरफ है जहाँ पर परवेज़ लाई का कमरा है या जिस तरफ वो रहते रहे हैं, ठीक है। अब ज़राए ये कहते हैं कि जिसले ए फुटियाँ छुटियाँ बन गई और लोग चले चुले गए, फिर रुखसाना बंगश भी बाहर कटता गया और वो चले गए, तो फिर बत्तियाँ बुझ गई भाएं तो परले पासों दी चौधरी परवेज़ लाई साहब जो हैं वो उस कमरे में आ गए जहाँ पर जरदारी साहब और शुजात साहब बैठे हुए थे। कल के इंटरव्यू में चौधरी परवेज़ लाई साहब ने जरदारी साहब की तारीफ़ें की हुई हैं, आप नोट कीजिए, ठीक है। उन्होंने नवाज शरीफ की तारीफ़ें की, परवेज़ शहबाज नहीं की थी, नवाज शरीफ की हुई हैं और उनकी बेटी की हुई हैं, शहबाज शरीफ की और उनकी औलाद की नहीं की हुई। तो ये उन्होंने थोड़ा सा एक सीन रखा, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म वो है ना, तो ये इमरान खान भी हथों नहीं छड़ना पूरा, तो इन्होंने भी कोशिश करनी कि मेरी वजारत आला चल जाए, ये वाला एक सीन है। अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि लोगों ने ये बात भी चलाई कि मलक अहमद खान जो हैं वो वज़ीर-ए-आला पंजाब बन सकते हैं, इसका इम्कान बिल्कुल है, मैं इस बात को रद्द नहीं करता। अगर भाई नून लीग का वज़ीर लाएगा ना तो उसमें मलक अहमद का नाम पहले नंबर पे होगा, ये बात आप मेरी याद रखिए। लेकिन मामला ये है कि जो जरदारी साहब है ना, उन्होंने और नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने ये जी पंजाब की पग है ना वो चौधरी शुजात के सिर ते रखी कल फिर कि बाऊ जी ए तुहाडे को लेगी जे,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਬਣਵਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। उन्होंने अपना सारा भार जाके फिर शुजात दे जड़ा ना झोली च पाता है। लिहाजा शुजात साहब जो है ना इस वक्त अब वो फिर एक यानी उस पोजीशन में आ गए हैं जिस पोजीशन में वो पहले कभी हुआ करते थे, और मेक एंड ब्रेक की पोजीशन उनके पास आ गई सर। तो इमरान खान साहब जोड़े ना पेट उनका पहले कल से लूज है, तो हालात जो दवाई असर करनों छड़ गई भाजी, हालात बड़े खराब हुए पे इन्होंने दे। लेकिन अभी गेम ऑन है और गेम जो है वो हूँ वड्डे हत्थां चली गई है। तो ये निक्के निक्के हथ ने ना कभी यानी अंदाज़ा लगाए कि उनके बारे में परवेज़ लाई साहब ने कहा है टिटर पिटर जो लगे फिरते ना, यानी ये कौन है। उन्होंने कहा जी साढ़े जी कमेटी बनानी है ना, वो सब्तैन खान को डालना है, आपने असद उमर को डालना है, और आपने डालना है इसको परवेज़ खटक को, टिटर पिटर जो ना इन्होंने ऊपर रखो। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि भाई नूं गुस्सा बड़ा है और चीज़ें जो हैं अब बड़े हाथों में चूँकि चली गई हैं, लिहाजा ए निक्के निक्के जड़े ना एवं इधर उधर फिरते फुरते रहने के बरसात में होता है ना, वो इस तरह की चीज़ें हशरातुल अर्ज़ जो हैं वो गर्मी ज़मीन में गर्मी का दर्जा बहुत बढ़ जाता है, तो उससे उसकी वजह से बाहर आ जाते हैं। तो उस तो बाद फिर वो बस बरसात मुकदी है तो काम मुक जाता बाबू जी। तो भाई ना वो बरसात मुकण वाली है। ये ਜਿਹੜੇ छोटे मोटे लगे फिरते थे ना, बहुत जल्द आपको ये सियासत की सफ़ा हस्ती से गायब नज़र आएंगे। मैं कम अज़ कम ऐसे समझता हूँ, आप पता नहीं कैसा समझते, जैसा भी समझते लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।